प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर, सारे जगत का परमेश्वर, सारी सृष्टि का परमेश्वर, वो चाहता है कि उसके लोग सिद्ध हो जाएं, परमेश्वर की शिक्षा पर चले। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे स्वामी, आज दे सुंदर दिन लई, सुंदर समय लई, सुंदर सुबह लई पिता जी, जो साडी जिंदगी च बख्शी प्रभु, खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती पिता जी, और अपने कदमां च बैठने लई अपना फजल बख्शिया प्रभु। इस सब तुहाडी दया, तुहाडी किरपा मेरे पिता परमेश्वर। तुहाडी बेटी हिरदे तो तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी है स्वामी। सचमुच खुदा जो सेवा बख्शी प्रभु जी, हर रोज़ वचन देंदे हैं प्रचार करना, उस लिए भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे हैं। बेनती करदी पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने प्रचार करने साडा मुँह बन के बोलो पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं प्रार्थना सुनने लई। प्रार्थना प्रभु जीसस के समर्थी के पवित्र नाम विच मंग लैने। आमीन, आमीन। हालेलुया। हमारा मुकुट ये रहा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग सिद्ध बने और उसमें बढ़ते जाएं। थोड़ी यज्ञ हो जाए। परमेश्वर जो बुद्धि और ज्ञान का सृजनहार है, क्योंकि बुद्धि केवल, अकल समझ केवल परमेश्वर के पास है और किसी के पास नहीं, और वो जिसको चाहे देता है। जब वो कहता है कि सिद्ध बनो, उसका मतलब है कि परमेश्वर से ज्ञान मांगो। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। वो ज्ञान का भंडार, सर्वशक्तिमान परम प्रधान, सृष्टि का सृजनहार, मानवता को बनाने वाला, जिसको सेनाओं का यहोवा कहते हैं, जो कहता है मैं जो हूं सो हूं, मैं हूं। क्यों कहता है? क्योंकि उसके अलावा और कोई ये शब्द नहीं कह सकता कि मैं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। लेकिन वो शुरुआत करता है अब्राहम से, जिसका नाम पहले अब्राम था, फिर अब्राहम हो गया, इब्राहिम हो गया। यानी कि शब्दों में परमेश्वर ने कुछ अंतर डाला, ये उसकी मर्जी है, हम उन बातों में नहीं पड़ेंगे। हालेलुया। सुनिए, उसने अपने दास अब्राम को एक चेतावनी दी, क्योंकि उसने बहुत बड़ी गलती की थी। गलती भी छोटी मोटी नहीं थी। उसने परमेश्वर के वचन पर भरोसा नहीं किया था। परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे वंश को तारों के तुल्य बनाऊंगा। क्या उनको कोई गिन सकता है? रेत के कणों के तुल्य बनाऊंगा, उनको तो कोई गिन सकता ही नहीं। लेकिन अब्राहम ने क्या किया? अपनी पत्नी सारा की बात मान ली, जैसे आदम ने हवा की बात मानी थी और फल खा लिया था। इसने मिस्र से लाई हुई एक दासी हाजिरा से ब्याह करके बेटा पैदा कर दिया। परमेश्वर को वो पसंद नहीं आया। उसने कहा सिद्ध होता जा। सिद्ध का मतलब है कि जो परमेश्वर कहता है उसको सुन, उस बात को अपने समझ में, ज्ञान में, अपने आत्मा में, दिल में, दिमाग में उतार ले और
उसकी हुजूरी में चल। संसार की हुजूरी को भूल जा, क्योंकि अब्राहम सोचता था कि उसका वंश कैसे चलेगा, और सारा को तो चिंता ही यही थी कि इतनी धन दौलत कौन ले जाएगा, या तो ये दासी का बेटा या जो जितने उसके दास दासियां हैं लोग लूट लाट कर ले जाएंगे। अरे जब मर जाओगे तो किस काम का है, किसी का है नहीं है। परमेश्वर पर अगर भरोसा रखेंगे तो संसार की सारी दौलत आपके कदमों में हो जाएगी, लेकिन आप उसको ठोकर मार देना। आप किसको मांगोगे? हम तो कहेंगे कि आप परमेश्वर को मांग लो, ईश्वर यीशु मसीह को मांग लो, आप सब कुछ आपका हो जाएगा, क्योंकि सब कुछ उसी का ही बनाया हुआ है। अब सुनिए, यहां परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया था, यूं ही नहीं कह दिया, दर्शन देकर कहा था। ये ऐसे नहीं जैसे हम आपके सामने बैठे हैं। दर्शन का मतलब है कि परमेश्वर ने उसको स्वप्न में या आध निद्रा में या विचारों में उसके कानों में अपनी आवाज को दोहराया अपने स्वर्गदूतों के द्वारा, क्योंकि परमेश्वर को कोई देख नहीं सकता। उसने कहा कि सुन, अपनी मर्जी और इच्छा को पूरा करने की कोशिश मत कर। जो मनुष्य अपनी इच्छा और मर्जी पूरी करता है वो संसार की दलदल में धंसा रहता है, उसके पांव कभी उसको आजादी नहीं दिला सकते, कुछ भी हो जाए। इसलिए परमेश्वर की मर्जी को जानो, वो क्या कहता है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, वो कहता है कि उसकी ओर ताकते रहो। क्यों? ताकि आपकी निगाह संसार की बातों पर ना जाए। वो तो यहां तक कहता है कि जो कुछ परमेश्वर ने बनाया है वो मनुष्यों के लिए ही बनाया है, उस पर हैरान भी मत होना। है इतना बड़ा सूर्य, बिल्कुल जिस दिन आप ये बात बोल देंगे आप गुनाहगार हो जाएंगे। आप देखेंगे अरे धरती के गहराई कोई माप नहीं सकता, परमेश्वर उसको मुट्ठी में लेकर ऐसे मसल देता है। कहां गई उसकी गहराई? वो समुद्र के पानी को ऐसे मुट्ठी में लेकर चुल्लू भर लेता है, कहां गया उसका गहरापन, चौड़ापन? वो सूर्य को ऐसे मारता है जैसे मोमबत्ती को कोई मनुष्य बुझाने के लिए उंगली मारता है। तब कहां गई उसकी ताकत? परमेश्वर के आगे कुछ भी असंभव नहीं है, नामुमकिन नहीं है, इम्पॉसिबल शब्द ही नहीं है उसकी डायरी में। हालेलुया। वो कहता है कि संसार की बातों पर ध्यान मत लगाओ। अगर परमेश्वर आपको संसार की वस्तुएं देता है तो उसका इस्तेमाल करके फेंक दो, जैसे आप आजकल डिस्पोजल बर्तन खाना खा के कूड़े में फेंक देते। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, वो कहता है अपने ज्ञान को जो संसारिक है तुच्छ जानो। क्यों? संसार के ज्ञानवान परमेश्वर के लिए मूर्ख लोग हैं। तेरी धन दौलत संसारिक जो है वो मिट्टी है, कुछ नहीं है। हालेलुया। अब सुनिए, वो कहता है संसार में हर मनुष्य अपना वंश बढ़ाना चाहता है और कुछ नहीं है। क्या मिलेगा ऐसी बात सोचकर आपको? आपका वंश, जिनके संतान नहीं होती वो क्या करेंगे? ध्यान रखिएगा, इब्राहिम के भी संतान 100 वर्ष तक नहीं हुई थी जो परमेश्वर की ओर से मिलनी थी। जो दासी का पुत्र था वो संसारिक रीति से पैदा हुआ था, लेकिन जो आत्मिक हुआ, जिसका नाम इसहाक रखा था उन्होंने, वो परमेश्वर की मर्जी से हुआ था। क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम को कहा था कि अपने दिल दिमाग को उसकी ओर रख, अपनी मर्जी पूरी मत कर, उसकी ओर देखता रह, तेरा परमेश्वर तेरे साथ रहेगा, हमेशा तेरी सुरक्षा करेगा।
ऐसी जो विडंबना वाली बात अगर किसी के साथ हो जाए तो शायद उसके तुल्य कोई खुशकिस्मत इंसान नहीं हो सकता इस संसार में। बड़े बड़े ईश्वर, बड़े बड़े देवता कितने हथियार अपने पास रखते हैं, किसी काम नहीं आता। किसको मारना है वो आपस में लड़ते। मनुष्य के पास कोई हथियार नहीं होता, केवल जुबान होती है। अगर उसमें परमेश्वर वास करता हो तो दूसरों को जीवन देती है, अगर शैतान वास करता हो तो श्राप देती है। ये तलवार है मनुष्य के पास। हालेलुया। वो कहता है मैं तेरे वंश को बहुत बढ़ाऊंगा। उसे केवल यहोवा पर भरोसा करना है, उसके वचन पर विश्वास करना है। आप वचन को पढ़िए, उत्पत्ति की पुस्तक 17 अध्याय उसकी 1 और 2 आयत में। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। मैं तेरे साथ बाचा बांधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। ये बात अगर परमेश्वर किसी को कह दे तो मैं सोचता हूं, चाहता हूं काश मैं उसकी जगह खड़ा होता। मैं अपने आप को परमेश्वर को दे देता, क्योंकि मेरे पास और कुछ नहीं है उसको देने के लिए। आंखें हैं ये खत्म हो जाएंगी, कान हैं बंद हो जाएंगे, जुबान है ये भी बंद हो जाएगी, दांत हैं ये भी समय के अनुसार चले जाएंगे, ये बाल हैं ये आग में जल जाएंगे अगर मरने के बाद जलाया गया। अगर ये शरीर है ये ऐसे बूढ़ा हो जाएगा जैसे किसी काम का नहीं, जैसे घुन खाई हुई लकड़ी होती है। वो कहता है अपना हृदय मुझे दे दे। उसने आत्मा नहीं मांगी, क्योंकि संसारिक आत्मा नरक में जाती है, लेकिन जो आत्मा परमेश्वर देता है, आपके भीतर रहता है, वो स्वर्ग में आपका सारा हिसाब लेकर जाती है। उसके से कोई गलती हो जाए तो सजा उसको मिलती है। आपका क्या है? आप तो मर जाएंगे, हम भी मर जाएंगे, हमारा समय भी, ये डेरे गिरने वाले हैं। इस बात को हमेशा कबूल रखना है। अपने आप को संसार में शारीरिक तौर पर मजबूत मत बनाइए, आत्मिक तौर पर मजबूत बनाइए। अब आ जाइए उस युग में जब यीशु मसीह था। अब आप कहेंगे इब्राहिम से यीशु मसीह का क्या लेना देना? उसने वचन में तो कहा था कि पहले इब्राहिम हुआ, इससे पहले वो था। क्यों कहा? क्योंकि यीशु मसीह सदा तब से अब तक है जब से ये सृष्टि बनी है, जो कि परमेश्वर से मुख से निकला वचन यीशु मसीह है, जिसके द्वारा, जिसके लिए और जिसके ही वास्ते ये सब कुछ बनाया गया है। उसके युग में आ जाओ। यीशु के द्वारा चुना हुआ प्रेरित पौलुस, जो परमेश्वर की मर्जी से यीशु को मिला था, वो कहता है प्रेम करो। क्या इब्राहिम ने किसी से प्रेम किया? किसी से नहीं। अगर आप कहेंगे हाजिरा से, तो वो एक वासना थी, व्यभिचार था। हालेलुया। अब सुनिए एक बात और, वो कहता है प्रेरित पौलुस के आपस में मुंह देखा प्रेम मत करो, दिखावा मत करो। नमस्ते जी, कैसे हैं? और भीतर से अरे मरा नहीं अभी तक, ये खूसट बूढ़ा मरा नहीं, अंदर से, बाहर से क्या है? और बाबा जी क्या हाल है? पिताजी क्या हाल है? सेहत कैसी है? अरे तेरे सामने देख हट्टा चौड़ा बैठा हुआ हूँ, सेहत को क्या करना है? तुम्हें काम क्या है ये बताओ? पैसे चाहिए थे। संसार में ये बात होती और कुछ नहीं होता। वो कहता है कि प्रेम आत्मिक करो जैसे हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। इब्राहिम ने परमेश्वर से प्रेम पता कब किया था? जब परमेश्वर ने उसको कहा कि अपना बेटा उसके लिए कुर्बान कर दे, तब उसको मालूम हुआ कि वो गलत रास्ते पे जा रहा है। वो अपने बच्चों को प्रेम करने शुरू कर दिया, ये गलत बात है। तब उसने उसके प्रेम को
छोड़ दिया और परमेश्वर से नाता जोड़ लिया। अब देखिए वो कहता है दूसरों से भी करो, क्योंकि मनुष्य के द्वारा ही सब काम होते हैं। परमेश्वर कोई काम खुद नहीं करता, या तो वचन के द्वारा या मनुष्यों के द्वारा। हालेलुया। स्वर्गदूतों के द्वारा वो सुरक्षा करता है या वो अपनी महिमा दिखाता है, या वचन भेजता है, संदेशा देता है, चेतावनी देता है। अब सुनिए, वो कहता है मनुष्यों के द्वारा किया हुआ कोई काम कभी भी कामयाब नहीं होता, सफल नहीं होता और सदा तक नहीं रहता। अब देखिए मनुष्य की आयु पहले कितनी थी? 900 वर्ष से ज्यादा। परमेश्वर ने क्या कहा कि ये ऐसे रहे तो संसार में कोई मरेगा ही नहीं, तो शैतान को जो बाहर धक्का दिया है वो किस काम आएगा? परमेश्वर ने आयु घटाकर 120 और उसके बाद 70-80 के करीब रख दी। क्यों रख दी? ताकि मनुष्य अपने ऊपर घमंड ना करे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। ये आयु जो होती है बड़ी नाजुक होती है, बहुत ही नाजुक होती है, इसलिए इस पर ध्यान मत दो। अगर ध्यान में कोई गलती हो गई तो ये नाजुकपन टूट जाएगा और आप बिस्तर पर पड़ जाएंगे। हालेलुया। अब सुनिए, वो कहता है मनुष्य के द्वारा कोई भी हर बात टल जाएगी, रहेगी नहीं। बेशक उसने कुछ भी किया हो, संसार की लाखों भाषाएं हैं परंतु कुछ नहीं रहेगा। कोई बोलियां जो हैं वो मिट जाएंगी। क्या नूह के जमाने के बाद कोई बोली थी? एक ही बोली थी जो परमेश्वर ने बिगाड़ दी ताकि ये एक दूसरे की बात ना समझें। इसीलिए अगर नहीं समझेंगे तो एक दूसरे से प्रेम करेंगे, अगर समझेंगे तो गालियां देंगे। अब सुनिए, वो कहता है संसार में आप भविष्यवाणी करते हो, करो, लेकिन ये भी नहीं रहेंगी, क्योंकि मनुष्य अपनी मर्जी से भविष्यवाणियां करता है। वरदान मांगो परमेश्वर से, जो परमेश्वर से मांगेगा वो सदा काल रहेगा। अब देखिए, अब्राहम ने जल्दबाजी में जो काम किया था, वो दासी के द्वारा संतान पैदा की थी, वो एक प्रेम नहीं, वासना थी, ये हम बता चुके। वो सदा काल नहीं, क्योंकि परमेश्वर को वो पसंद नहीं था। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने उसे कहा कि इसको निकाल दे, कहीं ऐसा ना हो कि ये उसकी सुंदरता के मोह जाल में पड़कर कुछ और पाप गुनाह कर दे। शरीर की सुंदरता मिट्टी है, इसके पीछे मत जाइए। सुनिए, वो कहता है जो भी आपके भीतर में से निकलती हुई भविष्यवाणियां हैं ये सब खत्म हो जाएंगी, नहीं रहेंगी। आपके मुख से निकली बातें खत्म हो जाएंगी, क्योंकि आप अपने आप को सिद्ध नहीं बनाते। हम पहले आपको वचन पढ़कर सुनाते हैं। पढ़िए, 1 कुरिन्थिया 13 अध्याय उसकी 8 से 10 आयत तक पढ़िए, ध्यान से सुनिए। प्रेम कभी टलता नहीं, भविष्यवाणी भी समाप्त हो जाएगी, भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणी अधूरी। परंतु जब सर्वसिद्ध आएगा तब तो अधूरा मिट जाएगा। जब मैं बालक था तो मैं बालकों के समान बोलता था, बालकों का सा मन था। क्या कहा उसने? जब सर्वसिद्ध आएगा। हमने पहले बताया था कि परमेश्वर चाहता है सिद्ध बनो, क्योंकि वो सर्वसिद्ध है। हर सिद्धि, हर ज्ञान, हर भाषा, हर बोली, हर युक्ति परमेश्वर की ओर से होती है। अब पौलुस प्रेरित इस बात को आपके सामने दोहराता है कि ये कैसे चीजें मिट जाती हैं,
कैसे नई बनती हैं, कैसे मिट जाती हैं। क्यों? ये संसारिक है। वो पहले क्या था? कहता है पहले मैं बालक था। बालक का मतलब होता है कि वो किसी की निगरानी में रहे, बच्चों की बातें करता है। आप बच्चों को बोल, हाँ कितनी अच्छी बातें करता है। आजकल संसार में पहले बच्चे को बोलना सिखाते हैं, जब वो 3 साल का हो जाता है उसकी जुबान बंद नहीं होती, फिर उसको चुप रहना सिखाते हैं। ये लोगों का ज्ञान है। कितनी मूर्खता की बात है कि जिसको आपने बोलना सिखाया उसको कहते हैं चुप। झांटे ऐसे पड़ेंगे मुंह बंद हो जाएगा। वो बच्चा क्या करे? वो कहता है ये कैसे माँ बाप हैं, मुझे बोलना सिखाया, पढ़ना सिखाया, अब कहते हैं चुप हो जा। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। यही बात पौलुस दोहराना चाहता है कि जो कुछ इब्राहिम के समय में हुआ उसको आज के युग से बेल करके देख लो। ऐसा ही होता है। वो कहता है जब मैं जवान हो गया तब कुछ और हो गया। क्यों? उसके हृदय में उमंगें उठनी शुरू हो गई दूसरों के लिए। ये उसने मसीह धर्म के लोगों के लिए नफरत पैदा कर दी अपने दिल में। वो इनको मारता था, नाश करना चाहता था, लेकिन कर नहीं सकता क्योंकि परमेश्वर उनके साथ था। अब देखिए वो कहता है बालक दूसरों के अधिकार में रहता है। बच्चों वाली बातें खत्म हो जाती हैं जब जवानी आ जाती है। हालेलुया। जब हम अधूरे ज्ञान से सिद्ध होना चाहते हैं तो हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते जब तक परमेश्वर की मर्जी ना हो। जब ज्ञान देने वाला आएगा तब सब कुछ बातें अलग होंगी, और जो दूसरा संसारिक ज्ञान है वो तो धुंधला है, धुंधला देखेगा, इसीलिए ये चश्मे लग जाते हैं। आप बाकी वचन पढ़िए 11 से 12 तक। जब मैं बालक था तो मैं बालकों के समान बोलता था, बालकों का सा मन था, बालकों की सी समझ थी। परंतु जब सियाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दी। अभी हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसी ही रीति से पहुंचाऊंगा जैसा मैं पहचाना गया। हालेलुया। वो कहता है तब आमने सामने देखेंगे। किसको? परमेश्वर को। कब? जब ये शरीर खत्म हो जाएगा। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पिता आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ स्वामी। ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ स्वामी। सचमुच खुदा ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ स्वामी। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਜਾ हमेशा ਤੁਹਾਡੀ शांति और ਤੁਹਾਡੇ अनुग्रह ਵਿੱਚ बने रहें। आमीन। परमेश्वर के वचन को आप पूरा कीजिए, उसके मर्जी से चलिए फिरिए और उसके ज्ञान में सिद्ध होने की कोशिश करिए। हालेलुया। सबको जय मसीह की।